हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैटलिस्ट। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के मैथ का एक और चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम मैट्रिसेस के बारे में ही पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट में हम मैट्रिसेस के मॉड पढ़ते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम मॉड निकाल लें तो हमारा वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। ये कैसे होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात, मैट्रिसेस कैसी मैट्रिसेस, इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कभी नहीं फाउंड कर सकते। ओके, फिर इसको शो कैसे करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। अगर इसको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसका लिखने का सिंपल उपाय है मॉड ऑफ ए, या इसको हम डेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं या डेल ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ये सब हमारा डिटर्मिनेंट का संकेत है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए आपके पास दो रूल है, दोनों अलग अलग है। मीन्स एक तो रूल है 2 × 2 का और एक है 3 × 3 का, यानी 3 और 2 × 2 का दोनों का अलग अलग रूल से फाउंड करते हैं किसी भी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आइए पहले हम 2 × 2 का पढ़ लेते हैं, फिर 3 × 3 का पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो वैल्यू दोनों सेम ही है, यानी कि ये इसमें पहला रो ये क्या शो करता है, हमारा पहला रो पहला कॉलम। तो ये 2 है, A11 A12 क्यों है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ओके, ये शो करता है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका मॉड ऑफ डेट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजिकल टू हमारा बनेगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे A11 A22, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A21 A12। सिंपल, जिससे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल सकता है। अब इसी फॉर्मूला को हम इसमें आजमा के देखते हैं। मॉड ऑफ ए क्या निकलेगा, 2 × 2 माइनस 4 × -1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 - +4 = 8, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 8 निकला है। तो इसी तरह हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाउंड कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है ये है। ओके, देन इसका हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस अब इन दोनों को x + 1 × x - 1। तो ये आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है x² - 1 का, तो x² माइनस x² - 1 हो सकता है। इसके बाद ये माइनस है तो चिन्ह बदल देगा, हो सकता है। तो सिंपल ये गया और यहाँ 1 आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। इसी तरह हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाउंड कर सकते हैं। आइए अब 3 × 3 ऑर्डर वाले का पढ़ते हैं। ये 2 × 2 ऑर्डर था, अब 3 × 3 ऑर्डर वाले का पढ़ते हैं। तो हमें अब 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ए हमारा है जिसका ऑर्डर क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ 3 तक गया इसलिए A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा मैट्रिक्स है किसका, 3 × 3 ऑर्डर का। ओके, अब इसका हमें मॉड निकालना है। तो इसका मॉड आप किसी के अनुसार निकाल सकते हैं, पहले रो के अनुसार निकाल सकते हैं, पहले कॉलम के अनुसार निकाल सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड रो किसी के भी अनुसार निकाल सकते हैं। मैं पहले आपको पहला रो के अनुसार निकाल के दिखाता हूँ। तो आप पहले रो में पहला एलिमेंट लूँ, ये हमारा पहला एलिमेंट है। जिस वर्टिकल में ये है और जिस हॉरिजॉन्टल में है उसको कांस्टेंट मानो, ये कांस्टेंट होगा। फिर A11 × अब इन दोनों चारों को ही मानकर ए स्क्वायर मैट्रिक्स वाला लगा दो, इन दोनों को माइनस इन दोनों को A22 × A33
माइनस A32 इंटू A23 सिंपल निकला। अब ये जो कि पहले नंबर है, अगर इन दोनों को जोड़े, अगर वो इवन आता है तो वो प्लस में होगा, अगर वो ऑड आ जाता है तो वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑड है, 2 + 1 3 ऑड है, तो ये माइनस A12 हमने 1 रो को लिया है। आप इस कॉलम को लेंगे तो आप इस कॉलम के अनुसार उसको कांस्टेंट मानेंगे। अब ये है, मैं इसको कांस्टेंट मानूंगा और ये हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा। ये कैसे बनेगा? इंटू A31 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा देखेंगे, आगे देखेंगे 3 + 1 4 है, यानी ये पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस A13 इंटू, अब इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे और इन दोनों के अनुसार देखेंगे A21 A32 माइनस A22 इंटू A31। ओके, इस तरह आप 3 × 3 ऑर्डर वाले का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब इसको हम एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसमें आप देखिएगा हमारा कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, यानी मॉड ऑफ ए निकालना है। कैसे निकलेगा? तो हम किसके अनुसार देखिए, पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के अनुसार देख सकते हैं। तो मैं पिछली बार तो मैंने इसके अनुसार देखा था, अब आइए फर्स्ट कॉलम के अनुसार देखते हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम के अनुसार देखेंगे तो हम पहला एलिमेंट ये है, इसको कांस्टेंट मानेंगे 1 इंटू, अब ये पूरा कांस्टेंट, अब इन दोनों का अनुसार देंगे 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। ओके, सेकेंड एलिमेंट हमारा ये है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 1 1 था, ये हमारा 2 1 है, यानी 2 1 3 इवन ऑड है तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, माइनस ऑफ -1 इंटू, अब ये तीनों कांस्टेंट होगा, अब इनके अनुसार 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1। ओके, देन अगली बार में चलेंगे, ये हमारा 3 1 है, यानी 4 हो रहा है, इवन है, यानी ये प्लस में होगा, तो प्लस 4 इंटू क्या बनेगा, इन सबको कांस्टेंट और इसके अनुसार 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। 3 इंटू 0 0 0 0, ये 0 बन जाएगा, प्लस 1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -12, हमारा ये बनेगा -4 -48, यानी -52। आप देख सकते हैं मॉड ए हमारा -52 आया है। ये कैसे फाउंड हो, एक बार फिर से देख लीजिए। आप किसी भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसी के अनुसार देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, किसी के अनुसार। तो मैंने पहली बार में तो फर्स्ट रो देख लिया है, अब इसको फर्स्ट कॉलम के अनुसार देखते हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये था, इसको कांस्टेंट माना, इसके अनुसार इसके जो वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल है सबको कांस्टेंट मानकर इन दो बचा, इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला सिंपल। फिर अगर दूसरे एलिमेंट है 2 × 1 आ रहा है, कोई भी एलिमेंट जैसे 1 2 1 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 + 1 2 बन रहा है, 2 + 1 3 3 1 + 1 4। यहाँ पर देखिएगा ये इवन है और ये हमारा ऑड है, तो इवन जो आएगा उसमें प्लस लगता है, ऑड आएगा उसमें माइनस लगता है। तो ये हमारा ऑड था इसलिए माइनस लगा, तो आप सिंपल सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी उसका मॉड निकाल सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब आप एक्सरसाइज 4.1 से प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।